Good morning, students. Now start the chapter is conjunction, but now we'll start the but conjunction today. ओके आज हम बट कंजक्शन सीखेंगे ना। तो हम क्या था प्रीवियस क्लास में एंड कंजक्शन सीखा था। तो क्या होता है एंड कंजक्शन में दोनों सेंटेंसेस दिए होते हैं हमें, जैसे एक सेंटेंस खत्म हो रहा है साथ ही दूसरा स्टार्ट होता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है उनकी सेम सेम आता है, जैसे रानी हैज़ अ सेम है ना। तो हम क्या करते थे एक ही बार लिखते थे और जो बैक साइड वाला होता है पीछे वाला जो उसका पार्ट होता है उसे हम एंड लगाकर लिखते हैं। पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं अलग से। ठीक है। तो देखो अब बट में क्या करना है। बट जो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। तो देखो बट हम दोनों सेंटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन मीन्स जब हम जोड़ते हैं तो सिर्फ बट लिखना होता है। हाउ लजा इज टॉल, जैक इज शॉर्ट। तो लजा इज टॉल बट जैक इज शॉर्ट। मैंने क्या लगाया, लजा इज टॉल बट लगाकर उसके साथ ही लिख देंगे जैक इज शॉर्ट। देखो लजा इज टॉल एंड जैक इज शॉर्ट। रानी वॉज हंग्री बट देयर वॉज नो फूड। बट लगा दिया। शी वॉन्ट्स टू डांस बट शी इज हर्ट। He wants to hold the puppy but it is scared of him. वह पपी को पकड़ना चाहता है लेकिन उसको उससे डर भी लगता है। ठीक है। तो देखो ये तो था हमारा बट का यूज़। अब हम साथ ही साथ करेंगे और का यूज़। और का यूज़ देखो कैसे करते हैं। और का यूज़ है वी यूज़ और टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट शो द चॉइसेस। ये कब यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें चॉइस पता लगती है। जैसे लिखा होता है ना टी आर कॉफ़ी। आप चाय पीना चाहते हैं या कॉफ़ी पीना चाहते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं या जूस लेना चाहते हैं, हम वैसे बोलते हैं ना यू वॉन्ट टू नीड अ टेक जूस एंड वाटर या जूस एंड कॉफ़ी। तो इस तरह की दो चीज़ों के बीच में चॉइस को डालने के लिए हम और वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देखो हाँ हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो और के एग्जाम्पल्स आपके हैं। जैसे अभी यहाँ पे वन एग्जाम्पल, देयर इज़ टू सेंटेंसेस। डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक ऑरेंज जूस। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक एप्पल जूस। आप ऐसे दो बार बोलना सही रहेगा, डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक ऑरेंज जूस। फिर उसके बाद डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक एप्पल जूस, नहीं ना। तो इसमें भी देखो सेम है, डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक, do you want to drink, but now we'll write to only the one time is do you want to drink. Okay, and what is that, orange juice or apple juice. ठीक, ऑरेंज जूस पीना है आपको, आप ऑरेंज जूस लेना चाहते हैं या एप्पल जूस, दैट इज़ द क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी। ओके, मतलब एंड की तरह है। एंड में क्या होता था, दोनों सेंटेंस को जो जो हमें दोनों में सेम लगता है तो हम एक ही बार लिखते हैं एज इट इज सेम। बट यहाँ पर हमें क्या शो कर रहा है, चॉइस शो कर रहा है। क्या शो करता है, चॉइस। क्या शो करेगा हमें, ये चॉइस शो करेगा। क्लियर। चलो अब हम आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। तो जो कंजक्शन आपको समझ आई कि वो क्या है, वो वर्ड्स को ग्रुप के अंदर जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है। तो हम तीन तरह की सेंटेंसेस जो है वो सीख चुके हैं, बट एंड और, बट एंड और। ठीक। नेक्स्ट स्टार्ट यूज ऑफ द ज्वाइनिंग द और। वुड यू लाइक टू ड्रिंक मिल्क एंड वुड यू लाइक टू ड्रिंक लेमनेड। तो देखिए वुड यू लाइक टू ड्रिंक मिल्क और लेमनेड, तो एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत था सेम है दोनों सेंटेंस में यहाँ तक। फिर आई कैन गो टू प्ले, आई कैन गो टू प्ले क्रिकेट, आई कैन गो टू प्ले बास्केटबॉल, आई कैन गो टू प्ले क्रिकेट और बास्केटबॉल। ठीक, और आ गया बीच में। नेक्स्ट, माई फादर विल गो टू द स्कूल, माई मदर विल गो टू द स्कूल। तो माई फादर और माई मदर विल गो टू द स्कूल। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब जरूरी नहीं है कि आगे से सेंटेंसेस सेम आए, पीछे से सेम हो गया। विल गो टू द स्कूल, विल गो टू द स्कूल। स्कूल जो है एक ही जगह पर आ गई बात, लेकिन जाने वाले दो अलग लोग हैं, एक मम्मी और एक पापा। तो दोनों को हम एक साथ कैसे कंबाइन करेंगे, माई मदर और माई फादर और माई मदर विल गो टू द
स्कूल। उसने बोला या तो मेरी मम्मी जाएगी या मेरे पापा जाएंगे कहाँ पर, स्कूल। तो दोनों के अंदर हमने क्या डाल दिया, चॉइस डाल दी। तो इट मीन्स और हम किस लिए यूज़ करते हैं, चॉइस के लिए। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट इज कंजक्शन हमें बतानी है करेक्ट करके। आई स्पीक हिंदी डैश इंग्लिश। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये तो हो नहीं सकता क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ, नहीं ना। तो ये हमारा सेंटेंस किस में आएगा, एंड में आएगा। बोल रहा है आई कैन हिंदी एंड इंग्लिश, बोल रहा है मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ। तो आ गया इसमें सेंटेंस में एंड। आई वॉज थर्स्टी बट देयर वॉज नो वाटर। मैं बहुत प्यासा हूँ पर वहाँ पर पानी नहीं है। ठीक है। सोनू एंड शान आर सिंगिंग टुगेदर। सोनू और शान जो है वो एक साथ क्या करते हैं, सिंगिंग। तो आ जाएगा एंड। ठीक है, सोनू और शान दोनों। ठीक है। डू यू वॉन्ट टू पेन और अ पेंसिल। क्या आप पेन लेना चाहते हैं या पेंसिल। तो क्वेश्चन में है, डू से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ पर आर कंजक्शन आएगी, राइट। द जिराफ इज टॉल बट द डंकी इज शॉर्ट। तो बट लगा करके हमने लगाना है, द जिराफ इज टॉल बट द डंकी इज शॉर्ट। बट कंजक्शन हमने क्या बताया, इसका अपोजिट बताया टॉल का आ गया शॉर्ट, अपोजिट बात हो रही है। डज योर मदर प्ले टेनिस और फुटबॉल। क्या आपकी मदर टेनिस खेलना चाहती हैं या फुटबॉल। क्या प्ले कर रही हैं आपकी मदर, टेनिस प्ले करती है या फुटबॉल। तो एक क्वेश्चन है, ये क्या है, डज से हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों की चॉइस जब आ जाती है तो चॉइस मीन्स आर, अपोजिट मीन्स बट, टॉल का उल्टा हो गया ना शॉर्ट, एंड का होता है दोनों वर्ड्स को जोड़ना, दो सेंटेंस को जोड़ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है एंड लगा के कंजक्शन को कंबाइन करना है। सम बर्ड्स कैन फ्लाई एंड स्विम। तो दोनों सेम है, सम बर्ड्स कैन फ्लाई दे कैन स्विम। ये भी यहाँ पे सम बर्ड्स लिख दिया लेकिन दे कैन स्विम, वो उड़ भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। तो सम बर्ड्स कैन फ्लाई एंड स्विम, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। मोनिका हैज़ अ फीवर शी हैज़ कम टू द स्कूल। बट लगाना है, मोनिका हैज़ अ फीवर बट शी हैज़ कम टू द स्कूल। दोनों सेंटेंस के बीच में सिर्फ बट को ऐड करना होता है, बट इज़ वेरी इजी। ठीक। लेट अस गो टू द पार्क, लेट अस गो टू द मार्केट। तो लेट अस गो टू द बोथ आर सेम इन बोथ सेंटेंस। तो लेट अस गो टू द, उसके बाद पार्क और मार्केट, कि दोनों चीज़ें क्या हैं, पार्क और मार्केट के अंदर चॉइस है। क्लियर। तो ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे अच्छे से वीडियो को वॉच करके अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, थैंक यू।